हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में। तो पहले एक बार आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार पहले आप लोग कंफर्म हो लीजिए कि साउंड की क्वालिटी कैसी है और वॉइस बहुत अच्छे से आप तक पहुंच रहा होगा। तो एक बार लाइक करके और कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द हम लोग अपनी क्लास को शुरू करें। एक बार पहले आप लोग कन्फर्म हो जाइए जल्दी से। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक हो रहा है, कनेक्ट हो गया ना? ओके ओके, आवाज़ जा रही है? ओके ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये हम हमारा प्रश्नावली 2.3 जो है उसके परिचय के बारे में हम लोग आज बहुत ही विस्तार से जानेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी हमारा जो 2.1 है, 2.2 है, उसको बहुत ही विस्तार रूप से उसके जो भी परिचय होते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें, वो हमने आपके सामने रख दिया हुआ है। और उसका जो हल है वो भी हमने बहुत अच्छे से पूरा सॉल्व कर लिया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए देखिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे। और वहाँ से जो आप जिस वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर बहुपद के लिए आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से वो उपलब्ध हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर आप जाके उनको चेकआउट कीजिए। फिलहाल इस जो हमारा अध्याय 2 है बहुपद, उसका जो आखिरी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.3, आज हम उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। आज हम लोग प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम उदाहरण देखेंगे और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं कि इस प्रश्नावली के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, किन किन चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार से जानना चाहिए हमें इस प्रश्नावली से रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग होने वाला है हमारा, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यानी पिछले क्लास में जब हम कक्षा 8वीं में थे, 9वीं में थे, वहाँ पे हमने बहुपदों के विभाजन के बारे में पढ़ा था। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने नहीं पढ़ा या फिर भूल गए होंगे, तो वहाँ से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने पहली बार ये विभाजन एल्गोरिथम का नाम कब सुना था? मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ये विभाजन एल्गोरिथम अभी अभी हमने जब पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, वहां पे यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम था। वहां पे हमने बहुत ही विस्तार से विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बात किया था। तो यहां पर भी वही विभाजन एल्गोरिथम है, कुछ अलग नहीं होगा। बस अलग ये होगा कि वहां पे सिर्फ एक संख्या होती थी, जनरल संख्या होती थी, लेकिन यहाँ पे वो संख्या ना होके यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बहुपद होगा। यानी बहुपद के लिए हम विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो इसके लिए अब पहले एक बार वो चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, यानी विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कैसे कार्य करता है और उसके मदद से आप प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ से 4 से भाग दे दिया, मान लीजिए आपको 25 में। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझना है विभाजन एल्गोरिथम को बेसिकली। तो ये हो जाएगा आपको 4 छक 24, और इसके बाद घटाते हैं और यहाँ पर आपको शेष जो है वो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब बताइए जल्दी से, ये क्या कहलाता था, इसको क्या कहते थे, ये क्या होता था और ये क्या होता था? जल्दी 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 जल्दी। ये हमारा होता था, बहुत ध्यान से देखिए, भाजक। क्या होता था? ये भाजक। और ये जो होता था वो भाज्य होता था। और ये जो भाग देने के बाद जो हमारे पास परिणाम आता था उससे हम लोग बोलते थे भागफल। और ये हमारा हो जाता था शेषफल या फिर शेष। इतना तो पता है आपको, बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते थे? याद कीजिए कि अगर हमको भाग चेक करना है कि हमारा भाग जो है वो सही हो रहा है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं? कैसे करते हैं ना, भाजक को किसमें, भागफल में गुना करते हैं। यानी 4 में 6 से गुना करेंगे और जो शेष बच जाएगा उसको जोड़ देंगे। अगर ये सॉल्व करने के बाद इसके बराबर आ जाता है तो किसके बराबर, किसके बराबर, भाजक और भागफल के गुना करने के बाद शेष को जोड़ते हैं। अगर वो भाज्य के बराबर आ जाता है तो समझते हैं कि हमारा जो भाग है वो सही है, एकदम हमने सही किया हुआ है। तो इसमें स्पेशल क्या था? देखिए, इसमें स्पेशल था, इसी को हम लोग, ये जो प्रोसेस यहाँ तक हुआ ना, यही तो था क्या, विभाजन एल्गोरिदम। दूसरा कुछ अलग नहीं था। अब इसको हम लोग लिखते कैसे, बताइए लिखते कैसे? इसको ऐसे ही लिखेंगे ना कि भाज बराबर भाजक
गुने भागफल और जोड़ शेष। बोलिए, इसके अलावा कुछ और लिखेंगे क्या? कुछ और नहीं लिखेंगे, बस यही लिखेंगे। यही जो है वो आपको क्या कहलाता है? यही आपको कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जहां पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन हम यहाँ पे बहुत चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मकसद इसको पढ़ना नहीं है। ये सिर्फ जल्दी से हम याद दिला दिए कि ये विभाजन एल्गोरिथम क्या था, हमने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था। यहां आते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यानी अब जो विभाजन एल्गोरिथम हमारा काम करेगा वो ये नॉर्मल नंबर के लिए नहीं करेगा, ये इन बहुपदों के लिए करेगा जो हम इस चैप्टर में बहुपद पढ़ रहे हैं। यानी अब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, तो जब एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास फिर वही आएगा, आपको भागफल आएगा, शेष आएगा, ये सब आएंगे जैसे इसमें आ रहे हैं। पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपको बताता हूं कि इसको पढ़ने के पीछे और इससे फ़ायदा क्या है, आगे इस प्रश्नावली में हम इससे क्या कर सकते हैं। ये बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, पिछले वाले जब एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे थे, पिछले वाले प्रश्नावली में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आपको दो घात वाले बहुपद अगर हैं तो उनके शून्यक बहुत आसानी से हमने निकाल लिया था। कैसे? जो मिडिल टर्म को है ना स्प्लिट कर दिया जाता था तो निकल जाता था। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब ये हुआ कि मध्य पद को विभक्त करके यानी बांट करके हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उनके शून्यक निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर अब सोचिए, थोड़ा सा हाई लेवल पे जाइए कि दूसरी तरह से क्वेश्चन है। किस तरह का है मैं आपको बताता हूं। आपके सामने ये रख दिया जाए, आपके सामने ये रख दिया जाए कि कोई त्रिघात बहुपद दे दे। ठीक है, और उस त्रिघात बहुपद में आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, और वो 3 शून्यक न दे के सिर्फ 1 शून्यक दे दे और कहे कि इस दिए हुए शून्यक के मदद से, इस दिए हुए शून्यक के मदद से आप बाकी के जो 2 शून्यक है उनको निकालिए। तो इसके लिए फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको विभाजन एल्गोरिथम आना चाहिए बहुपदों के लिए। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पहले हम भाग करना सीखेंगे कि आखिर भाग देते कैसे हैं दो बहुपदों के बीच में। ठीक है, मैं बात क्या कर रहा हूँ, पहले 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और भाग करना सीखेंगे। जैसे ही हम भाग करना सीख लिए, जैसे ही भाग करना सीख लिए, ये चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएंगी। और इन चीज़ों को भी हम, यानी ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष जो है, इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। यानी जैसे हमने चेक कर लिया ना कि हमारा ये पूरा भागा सही है, कैसे? इसके मदद से। तो सेम ऐसा ही जब हम 2 बहुपदों के लिए भाग विधि का यूज़ करेंगे, भाग बनाएंगे, वहाँ पर भी हम उनको सत्यापित कर सकते हैं इसी एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी समझा जाए। और आज पूरी तरह से भाग को सीख लेना है, यानी कैसे भाग देते हैं 2 बहुपदों के बीच, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कब भाग खत्म हो जाता है, ये सभी चीज़ें जो हम 9वीं कक्षा में हमें पढ़ाया जाता है। और कुछ देर के लिए हम वहाँ पे शेषफल प्रमेय, ठीक है, और भी फैक्टर थ्योरम, ये सभी जो होते हैं ना, इनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हुई है तो जल्दी से आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हमारा जो काम होगा, एक हम एग्जाम्पल लेंगे, एक नहीं 2 लेंगे। ठीक है, पहले एक करेंगे और सीखेंगे कि भाग देते कैसे हैं, किसी भी बहुपद को कैसे भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक उदाहरण है, सिंपल, आप ही के बुक से हम ले रहे हैं, उदाहरण 6। ठीक है, उदाहरण 6, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। ठीक है, अब ये भाग दीजिए तो भाग देने तो आना चाहिए ना। देखिए, ये अगर पहले किसी ने पढ़ा होगा तो ये बहुत आसान लगेगा उसको, लेकिन अगर किसी ने किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाया, भूल गया, तो वो थोड़ा सा अभी लगेगा कि नया है, लेकिन बिल्कुल नया नहीं होगा। अभी बहुत अच्छे से हम इसको सीखेंगे। पहला काम ही यही है कि भाग सीखना है।
और उसके बाद ये विभाजन एल्गोरिथम बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। चलिए, इसका मेन, इस प्रश्नावली का मेन काम यही है कि भाग कैसे करते हैं दो बहुपदों में। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देना है x प्लस 2 से। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये आपको, ये भी बहुपद है, ये 2 घात के बहुपद है, बोलिए। और ये जो है x प्लस 2, ये भी बहुपद है और इसका घात क्या है, 1 घात है। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हमको भाग देना है, जैसे जैसे उधर कर रहे थे, यानी x प्लस 2 से हम भाग देंगे किसमें, 2x के घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में। देखिए, सेम काम होगा। अब बारी बारी से स्टेप वाइज सीखते हैं कि भाग कैसे देते हैं। अगर भाग हमने दे दिया, हमारे पास जो भी कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा, हो सकता है 0 या कुछ भी आए, तो फिर उनको सत्यापित कैसे करेंगे इस वाले एल्गोरिथम से, ये इस पे भी हम लोग बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो देखना पड़ेगा ना कि ये कैसे होता है। सबसे पहला काम मैं बहुत ही डिटेल में आज इसको बताऊंगा कि भाग कैसे देते हैं। पहले तो किसको किससे देना है ये आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे x प्लस 2 से 2x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना था, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपको भाजक। ठीक है, अब चूंकि पोलिनोमियल है तो इसको हम लोग एक अलग नाम से जानेंगे आज से। ठीक है, इसको हम लोग gx भी बोल सकते हैं, gx px qx, यानी ऐसा नहीं है कि gx इसका वही नाम होगा हमेशा, नहीं, आप अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है इसको gx रखा जाता है भाजक को, और ये जो भाज्य है इसको हम लोग px रखते हैं। क्या रखते हैं, इसको हम लोग px रखते हैं। और यहाँ जो आता है ये आपको होता है qx, और qx का मतलब भागफल, और जो नीचे आता है वो आपको rx कहलाता है। ठीक है, rx मतलब शेषफल, कुछ ना कुछ आएगा। चलिए, तो gx से हम px में भाग दे रहे हैं, gx से किस में भाग दे रहे हैं, px में दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये gx और px का जो रूप होगा वो किस तरह से होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्रश्न देखा 2 ठो और वहीं से शुरू हो गए, तो वो गलत हो जाएगा। सही कब होगा, ध्यान से देखिएगा, सही कब होगा, जब ये जो आपको दिख रहा है x प्लस 2, इनका जो रूप होगा वो जो, जब हम इसको लिखते हैं तो इनका जो घात है वो आपको घटते हुए रूप में होना चाहिए। यानी देखिए, x का घात 1 है यहाँ पे, और 2 का घात अगर हम चाहते हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अचर पद का घात 0 होता है, 0 होता है, तो इसका 0 है। उसी तरह इसके बारे में बात करेंगे तो 2x का घात 2 है। ठीक है, तो फिर यहाँ x का घात 1 है, 1 का घात 0 है, यानी क्या हो गया, जो घात है वो घटते रूप में हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। चलिए, तब जाके हम फिर इसकी शुरुआत करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये इसके बाद में हम लिख सकते हैं। अब ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ये भागफल शेषफल, तो कुछ देर के लिए इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और मुद्दे पे बात करते हैं कि कैसे हम इसको भाग देते हैं। चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार आप भाग देना सीख लिए तो फिर ये वाला जो प्रश्नावली है वो पूरी तरह से आपके हक में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो पहला काम तो कंप्लीट हो गया कि इसको हमें देखना है कि ये इसका जो घात है वो घटते हुए आपके घात में दिया हुआ है कि नहीं, यानी जो भी आपके चर पद हैं उनके। एक काम हो गया। अब दूसरा काम, ये तो ऑलरेडी मतलब कि सजा के दिया गया था, इसलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो काम होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरा काम वो क्या होगा, वो ये होगा कि इसका जो पहला पद है, यानी कि इसका हमारा भाजक का जो पहला पद है वो, और भाज्य का जो पहला पद है वो, इन दोनों के बारे में सोचेंगे। ठीक, और हमें क्या करना है कि इस x से किस बहुपद में या किस नंबर में हम गुना करें कि हमें 2x² आ जाए। बेसिकली ये रूल क्या होता है, एलिमिनेट करते जाते हैं, यानी काटते जाते हैं। हर बार एक जो पद है वो आपको कटता चला जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से कटता चला जाएगा, तब जाके हम अपने निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो वैसे वो कटेगा कैसे, सबसे पहले वाले से हम लोग देखेंगे कि आखिर किससे गुना करें कि इतना आ जाए। अब जब इतना आ जाएगा तो उसको घटा लेंगे, और घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घटा लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से फिर ये वाला लिखेंगे, फिर इसके चक्कर में पड़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाला लिखेंगे। तो ऐसे करते करते हम बहुत सारा अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, 2 तरीका है। अगर आप डायरेक्ट
वे में करना चाहते हैं, अगर आपका माइंड ठीक ठाक काम कर रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। ठीक है, तो ऐसे स्पष्ट दिख रहा होगा कि x में अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ठीक है, और +2 में भी 2x से करना है क्योंकि इसमें 2 पद है ना, तो इससे तो दोनों में करना पड़ेगा। +2 में 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पर ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही हर बार कर ले, ऐसे हर बार कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है, क्या है ज़रूरी, बहुत ध्यान से देखिएगा। ज़रूरी ये है कि इसमें जो हमारे पास जो पहला पद है इससे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 2x² है। ठीक है, इसमें हम पहले वाले पद से भाग दे देंगे और जो आएगा समझ लीजिए उसी से हमको गुना करना है। देखिएगा ध्यान से, x यहाँ पर डबल x से ख़त्म हो गया तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बच गया आपको 2x। देखिएगा +2x हम किए ना यहाँ पे गुना, तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। अब आप जानते हैं यहाँ पे देखिए क्या किया था हमने, घटाते हैं ना, भाग बनाते, बस विधि वही है सब कुछ, बस इसमें थोड़ा सा अलग अलग कार्य करना पड़ता। तो ये आपको माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये दोनों खत्म, और +3x -4x अच्छे से पता है क्या होता है, -x होता है, और फिर यहाँ पर +1 ऊपर से उतर के सामने आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब दूसरे वाले टर्म में आते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस बार x में गुना करके -x लाना है, x से गुना करके -x लाना है, या फिर ऐसे कहें कि इसको यानी -x में हम इससे भाग दे दें और जो यहाँ आएगा उसी से हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, पहला वाला। ठीक है, चलिए, तो बताइए, तो इसको खत्म करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आया, यानी सिंपल सा काम है कि -1 से हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो -x में x में करेंगे तो -x हो जाएगा, और +2 में -x से करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म, और हमारा ये 3 नीचे बच गया। अब देखिए, अब फिर दिमाग में आएगा कि यहाँ के बाद क्या ये पॉसिबल है भाग करना, ये भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, यहाँ के बाद आखिर इस भाग को हम कब रोक देते हैं। वैसे नॉर्मल वाले भाग में यहाँ अगर हमने किया तो क्या मिला हमको, आपको शेषफल 1 मिला, यानी देखा जैसे ही ये 1 जो है इससे कम हो गया, भाग बंद। सेम कहानी यहाँ है, यहाँ नंबर नहीं देखेंगे, यहाँ जो भी आपको टर्म आएगा, जो भी पद आएगा उसका घात देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, घात देखेंगे, और इसका घात देखेंगे और हमारे भाजक का घात देखेंगे। जैसे ही इसका घात कम हो गया किससे, इसके घात से, तो समझ जाएंगे कि हमारा जो भाग है वो कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, उसके आगे हम इसको नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी ध्यान समझिएगा, ये 3 का जब घात आप देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0, क्योंकि हमेशा आप अचर पद के बारे में जब बात करेंगे तो इसका जो घात होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि 3 गुने अगर हम चाहें तो x पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें आपको चर पद तो है नहीं, चर पद तो है नहीं, चर है क्या, ये तो 3 सिंगल है बेचारा, तो इसमें x पे पावर 0 हम अपने मन से लगा सकते हैं, और इससे आपको पता चलता है कि अचर पद का जो घात होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो बात कहाँ खत्म करेंगे कि जब ये आपका शेषफल जो है उसका घात कम हो जाए, किसके घात से, भाजक के घात से, तो हम अपना बात जो है, अपना भाग जो है वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसका घात देखिएगा, इसका घात 1 था और इसका घात 0 आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ तक ये भाग होगा, इसके आगे ये भाग नहीं बढ़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए, तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे मतलब भाग देंगे, एक और उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि ये जो हमने लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये इस बहुपद में भी लागू होता है या नहीं, उस बात को प्रूफ करेंगे, फिर अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए लिया था। तो अगर आपको समझ में आ गई होगी तो इसको एक बार क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, एक भाग और देते हैं यहाँ पे, इस बार फिर से हम 2 आपको क्या लेंगे, बहुपद लेंगे और उनको भाग करना सीखेंगे। ये तो बहुत छोटा था, 2 ही स्टेप में ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और थोड़ा और ज़्यादा मतलब कि सोचने वाला, जिसमें और ज़्यादा कार्य करने पड़े, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए मान लीजिए कि हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 7, सभी एनसीईआरटी के उदाहरण ही है ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो बुक में देखने की। इसमें लिखा हुआ है कि 3x के घात 3
प्लस एक्स का घात 2 प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x के घात 2 से भाग दीजिए। अभी तक सिर्फ भाग ही देना है, चेक करने के लिए कहीं नहीं बोल रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो चेक तो करना पड़ेगा ना, सीखेंगे ना। ओके चलिए अब देखिए ध्यान से, पहले तो ये देखना है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये दिखना है हमें कि यहाँ जो दिया हुआ है जो भी हमारा px gx है, यानी जो भी भाज्य भाजक है वो अपने असली रूप में है या नहीं है, यानी उनका जो पावर है वो घटते हुए है या बढ़ते हुए है या फिर अलग अलग दिया हुआ है, उसके बाद फिर अपने भाग को शुरू करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये आपको तो ठीक है, ये दिया हुआ है क्योंकि 3x का घात 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख दें 3x का घात 3 प्लस x का घात 2 प्लस 2x प्लस 5। इसमें हमको भाग देना है किससे? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से। इसमें हो सकता है प्रॉब्लम, क्यों? मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ, इस तरह से भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा ध्यान से, इसका जो घात है वो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, यहाँ 1 है, यानी 0 1 2 उल्टा हो गया। ये क्या हो गया? ये बढ़ते क्रम में हो गया। हमको घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है? तो इससे काम नहीं चलेगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको पहले लिखना पड़ेगा x का घात 2 फिर प्लस 2x और बाद में प्लस 1। अब जाके ये सही हुआ। अब यहाँ से हम अपनी भाग करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब फिर काम शुरू करते हैं। यहाँ ये सबसे पहला पद एक्स स्क्वायर है और इसका सबसे पहला पद 3x का घात 3 है। अब हमको क्या करना है? एक्स स्क्वायर में ऐसे पद से गुना करना है कि 3x के घात 3 आ जाए। मैंने अभी आपको बताया, बहुत आसान ट्रिक है कि ये 3x का जो 3 घात है इसमें आप इस वाले घात से भाग दे दीजिए, ठीक है? इतना तो करने आएगा ना, ये तो पहले ही से आप जानते हैं, ये तो कटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए ये x 3 है, यहाँ x 2 है, ये 2 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 3x बचेगा। और ये भी समझ में नहीं आया तो आप बहुत अच्छे जानते हैं कि इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने x का घात 3 है मतलब 3x लिखेंगे, और x का घात 2 है तो 2x लिखेंगे। देखिए 1 1 1 खत्म, ऊपर 2 नीचे 2 खत्म, बचा क्या? 3 गुने x यानी 3x। तो अगर थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, या फिर और अच्छे समझने के लिए यहाँ तक आप आ सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3x से गुना करें, 3x से गुना करें एक्स स्क्वायर में, तो हमें 3x के घात 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर में 3x से करने पे पता चला कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 3x के घात 3। उसके बाद कितना आता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ एक ही पद एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी खत्म करना पड़ता है, कटाना पड़ता है, सबके चक्कर में नहीं पड़ना हमको, ठीक है? तो देखिए एक तो आ गया, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी को लिख कर छोड़ देना, आगे नहीं करना, तब तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस 3x में इससे तो गुना किया हमने इसको लाने के लिए, लेकिन इसको इन दोनों से भी गुना करना पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके, क्लियर है? चलिए तो 3x में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपको 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर, और 3x में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x में 1 से 3x हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, घटाते हैं ना, घटाएंगे तभी ये कटेगा। तो देखिए ये खत्म हो गया। मकसद यही रहना चाहिए कि पहला वाला पद हर बार खत्म हो जाए, यानी इसके बाद घटाएंगे उसमें पहला वाला पद, उसमें पहला वाला पद, ये वाला याद रखेंगे, ठीक है? चलिए तो माइनस 6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और प्लस 2x माइनस 3x, ये हो जाएगा आपको माइनस x, और ऊपर से क्या उतर जाएगा? 5 सामने करके आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब दूसरा वाला, ये तो पहला वाला कंप्लीट हो गया, इसको कटाने के चक्कर में थे हम। इस बार किसको कटाने के चक्कर में रहना है? इस माइनस 5x स्क्वायर को कटाने के चक्कर में रहना है, ठीक है? माइनस 5x स्क्वायर कैसे कटेगा? ध्यान से देखिए, इस माइनस 5x स्क्वायर में भाग दे देंगे हम कितना? x स्क्वायर से, ठीक है? ये x स्क्वायर खत्म, क्या बचा? सिर्फ माइनस 5 बचा। यानी अगर हम माइनस 5 से गुना करें इस x स्क्वायर में तो हमें माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है? चलिए तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे माइनस 5x। अब देखिए यहाँ माइनस लग गया, तो अब ख्याल रखना है सब में जो भी पहले जो साइन है वो सब बदलेगा, इसका भी देखिएगा ध्यान से। माइनस 5x में x स्क्वायर से करेंगे तो ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? सॉरी ये गलत हो गया, ये माइनस 5x से नहीं बल्कि क्या, सिर्फ माइनस 5 से करना है, x हटा दीजिए,
क्योंकि -5 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -5x², और फिर देखिए +2x में -5 से करेंगे तो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद 5 दूनी 10x। क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे, +1 में -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा जोड़, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये देखिए खत्म हो गया। आगे भी देखते, आगे भी होगा तो उसको भी खत्म करेंगे, लेकिन मकसद होना चाहिए पहला वाला खत्म करने का। ओके, +10x -x हो जाता है आपको +9x, और +5 हो जाता है +10। अब आप सोचिए कि इसके आगे हो सकता है कि नहीं, इसके आगे भाग दे सकते हैं कि नहीं? देखिए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसका जो घात है वो आपको क्या पहुंच गया, हमारा वो 1 है ना, लेकिन जो भाजक का घात है वो तो 2 है। तो जैसे ही भाजक के घात से शेषफल का घात कम हो जाए, हम अपना भाग वहीं पे क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको भाग बनाने में, भाग देने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला मेथड आप अपना सकते हैं। अब रही बात इनको सत्यापित करने की, अभी मैंने आपको बताया ना क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे कि जो हमने एल्गोरिथम लिखा था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष का, उसको सत्यापित भी तो करना है ना। तो इसका खास ख्याल रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर सभी मौजूद है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर सभी चीज़ें लिख देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, उसके बाद इनको सत्यापित करने के चक्कर में हम लोग पड़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं, एक बार जल्दी से लिख लिया जाए, उसके बाद बात आगे बढ़ाया जाएगा। जल्दी से देखिए, इसको हमने बोला कि इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और भाजक को हम लोग बोलेंगे gx। ठीक है, देखिए ये सभी जो है बहुपद है, तो सबको बहुपद के हिसाब से भी रखेंगे। ये g p q ये अपने मन से रख सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी बहुपद है वो आपको उसका जो चर मान है वो x है, तो हमने यहाँ पर gx लिख दिया। और ये आपको अच्छे से पता है क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है भाज, और भाज को हम बोलेंगे क्या, px। ठीक है, भाज को क्या बोलेंगे, px। और जो हमारा भागफल आता है उसको हम लोग बोलते हैं qx। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि qx ही बोलेंगे, लेकिन आपके बुक में और अक्सर जगह जो है यही सब देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए यही नाम याद रखिए, gx px qx। ठीक है, और ये हमारा हो गया आपको क्या, शेष। और शेष को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे rx। ठीक है, चलिए तो अब बताइए हमने अभी आपके सामने क्या लिखा था। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, या पहले इसको, ये छोटा, पहले इसको प्रूफ किया जाए। तो हमारा ये क्या हो गया, ध्यान से बताइएगा। ये अभी इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो ये हमारा gx है, ये हमारा क्या है, ये हमारा px है, ये हमारा क्या है, ये पूरा, ये हमारा qx है, और ये हमारा क्या है, जो 3 है, शेष जो है वो आपको rx है। क्लियर है? क्या है ये, rx। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाज बराबर क्या, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यही होता है ना, पिछले बार हमने यही बताया था ना विभाजन एल्गोरिथम में। अब बताइए इसके हिसाब से अगर इसको शॉर्टकट लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा आपको, भाजक क्या है, qx है, नहीं सॉरी वो तो भागफल है ना, भाजक gx है, गुने भागफल क्या है हमारा, भागफल qx है, और शेष क्या है, शेष को हमने rx माना है। तो ये वाला भी आपके सामने नज़र आएगा, किसमें, स्पेशल तौर पे किसमें, ये हमेशा आपको नज़र आएगा बहुपद में, ये px gx वाला। ठीक है, ऊपर वाला भाजक भागफल शेष तो वो नॉर्मल नंबर होता है, उसमें नज़र आया। तो ध्यान से, अब इससे हमको ये प्रूफ करना है कि हमारा भागा जो है वो सही है वास्तव में। इसका सिद्ध करने का बस यही एक रास्ता है, दूसरा कुछ है नहीं। तो करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो बताइए, तो हम लिख सकते हैं क्या, अभी हमने लिखा है कि px को हम लोग लिख सकते हैं क्या, gx गुना के qx और जोड़ rx। बोलिए, लिख सकते हैं। हमारा px क्या है, पहले एक बार px लिख लीजिए, या फिर px नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि px के बराबर हमारा इसका सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है। देखिए देखिए gx बताइए तो कितना है, gx है हमारा x + 2। ठीक है, गुने qx कितना है बताइए, 2x - 1 प्लस rx कितना है, 3। अब
इसको हल करके हमें क्या करना है, इतना लाना है, इतना किसके बदले, पी एक्स के बदले लाना। क्या है, ये खुद ब खुद आएगा। अगर आ गया तो हमारा ये पूरा भाग सही है, नहीं तो फिर ज़रूरत होगी देखने की कि यार ये जो बना है वो सही है या गलत है। वो तो चेक हो रहा है ना यहीं पे, तो फिर वो देखिए x में माइनस एक से एक बार गुना करना पड़ेगा, x माइनस एक में, यानी एक बार x से करेंगे इसमें, और फिर इधर आखिरी में 3 को जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा ये, और x में माइनस एक से करेंगे तो माइनस प्लस 2, माइनस एक से करेंगे तो माइनस 2, और इधर का प्लस 2। बोलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत? स्क्वायर का कोई जोड़ीदार है नहीं है, ये अकेले है 2 घात वाला, तो इसको हम लोग यहीं लिख देते हैं 2x स्क्वायर, और माइनस एक्स प्लस 4x इसका है जोड़ीदार, तो इसको लिख देंगे हम लोग प्लस 3x। यहाँ माइनस एक प्लस 4 प्लस आपको प्लस 1। देखिएगा ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमारा वो आपको प्रश्न में दिया था। ये बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। बोलिए समझ में आया? यानी हमारा जो ये भाग है वो क्या है, पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस विभाजन एल्गोरिथम में वो सिर्फ जनरल नंबर के लिए ही नहीं होता है, और इसका जीता जागता उदाहरण चेक कर सकते हैं। क्लियर है? इसको भी चेक करते हैं और कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मुद्दे पे आएंगे कि इसमें पढ़ना क्या है और किस तरह से हमें चीज़ों को निकालना है। ठीक है, चलिए, बहुत ज़रूरी था, वैसे इसको भी पढ़ना ही है, इसी में पढ़ना है, तो शुरुआत यहाँ से हो रही थी। चलिए ओके, तो अब हमें इसको भी प्रूफ करना है, तो पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। जी का मान क्या है, देखिए जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है? ये है ना जी एक्स, ओके, एक्स माइनस 5 है, और प्लस शेषफल जो है हमारा कितना आया था, 9। इतना के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आ जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, काम बन गया, हमारा भाग सही है। अगर नहीं आया तो फिर इसको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से बनाना होगा। ठीक है, तो इसलिए चेक करना है। बस इतना से इतना को भाग दीजिए और उसके बाद इसको सत्यापित कीजिए। तो इतना तो करेंगे, भाग देंगे, उसके बाद वाला प्रोसेस जो है ये इससे सत्यापित कर लेंगे। अगर सही होता है तो पूरी तरह से दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, अगर गलत है तो नहीं आएगा। देखिएगा ध्यान से, क्या इधर 2 पद है, इधर 3 पद है, तो इधर ही से कर लेते हैं। 3x से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में एक बार गुना करेंगे, और माइनस 5 से एक बार, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में करेंगे, और इधर 9x प्लस 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये हो जाएगा 3x में स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर, 1 क्यूब हो जाएगा, यानी घात 3, और 3 दूना 6 प्लस 3x। ठीक है, गुना सिर्फ गुना कर 2x से करेंगे तो माइनस 10x, और माइनस 5 में प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 5, और इधर का 9x प्लस 10। ठीक है, कम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्यूब का कोई पार्टनर है इसमें, माइनस 5x स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको, तो प्लस 6 माइनस हो जाएगा, यानी 1x स्क्वायर। क्या करेंगे उसके बाद, क्या करेंगे ध्यान से, प्लस 3x और प्लस 10, माइनस में कोई दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ, माइनस 5 में प्लस 2 से करेंगे तो माइनस आएगा। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से चेक करने की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो प्लस 3x माइनस 10x माइनस 7x होगा, और माइनस 7x प्लस 9x हो जाता है आपको प्लस 2x। क्लियर है? चलिए, x वाले का काम तमाम हो गया, और माइनस 5 प्लस 10 कितना होगा बताइए, प्लस 5। अब जो ये हमारा फाइनल आ गया, इसको मिलाएंगे किससे, इससे कि ये मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल जाएगा तो इसको बात बराबर है, और 2x जोड़ 5 है, सेम टू सेम। ये हमारा क्या था, ये हमारा px था, और ये हमारा जो है यहाँ भी क्या आ गया, px आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी हमने सत्यापित कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको सत्यापित कर दिया। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो आपको करना क्या है, आपको 2 4 5 ऐसे भाग पहले बनाने हैं। ठीक है, पहले तो भाग करना ही सीखना है। जरूरी यह है कि भाग करना आप अच्छे से सीखिए कि भाग करते कैसे हैं। ठीक, इसके लिए हमने 2 यहाँ पर उदाहरण लिया,
और पहले भाग करना सीखा, बहुत अच्छे से सीखा। उसके बाद हम इसको सत्यापित करना भी सीखे, यानी सत्यापित करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा गुना भागा करना पड़ेगा, गुना या जोड़ना है और गुना करना, दूसरा कुछ नहीं है। ये 2 काम पूर्ण हुआ। अब इन 2 कार्यों से जब ये हमको आ जाएगा तब हमारे पास एक त्रिघात बहुपद दिया जा सकता है। एक शून्यक है, बाकी के आप 2 निकाल के बता दीजिए हमको। द्विघात यानी इसका घात 4 होता है, उसमें कह देगा कि हमारे पास 2 बहुपद है, 2 शून्यक है, बाकी के 2 निकाल के बताइए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन भाग विधि का यूज़ करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें जो है आगे आपको समझ में आएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता, भाग करने नहीं आता, तो फिर आगे जो है आप नहीं कर सकते हैं, ये प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग असली मुद्दे पे आते हैं। अब 1-2 और ऐसे उदाहरण करेंगे जिसमें हमें त्रिघात बहुपद या जो चतुर्थ घात वाले बहुपद होते हैं वो सामने रहेंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, शून्यक निकालेंगे। एक बार इसको क्या कीजिए, आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कक्षा 8 या कक्षा 9 दोनों में बता दिया जाता है। तो वहाँ की चीज़ें यहाँ पे अगर पढ़ना पड़ रहा है तो मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो हल है, वो यही है कि आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हो सकता है बहुत से बच्चे के लिए नया हो, क्योंकि पहले उन्होंने देखा ही नहीं हो, और जिन्होंने देखा वो भूल गए हो। दोनों चीज़ जो है वो संभव हो सकता है। चलिए तो रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज कीजिएगा मैथ जो है उतना ही मजबूत होगा आपका। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम। उस एग्जाम्पल में यानी उस उदाहरण में क्या होगा, उस उदाहरण में होगा हमारे पास एक त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद में हम क्या करेंगे, एक हमारे पास मौजूद रहेगा, क्या एक मौजूद रहेगा आपको शून्यक, और बोल देगा कि बाकी के 2 जो शून्यक है वो हमें निकाल के बताइए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये भी ले रहे हैं हम आप जो है हमारा उदाहरण 9, ठीक है, ओके, जिसमें लिखा हुआ है 2x के घात 4 घटाओ 3x के घात 3 घटाओ 3x के घात 2 जोड़ 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ठीक है ज्ञात कीजिए। सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक, यदि आपको इसके 2 शून्यक, आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हो, ठीक है, ज्ञात है। अब बताइए, ये तो हमने आपको चतुर्थ घात वाला बता दिया जिसमें 2 दिया है, और इसी को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। चलिए तो उदाहरण 9 क्या बोल रहा है कि 2x पर घात 4 माइनस 3x के घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हो। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है द्विघात बहुपद है, यानी इसके आपको क्या है, इसके जो बहुपद इसका जो घात है वो 4 है। तो 4 जब घात है इसके, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका अधिकतम जो अधिकतम शून्यक होगा वो 4 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो 4 में 2 हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। अब इन दोनों के मदद से और इसके मदद से हमें क्या करने हैं, हमें बाकी के 2 भी यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो मान दिया हुआ है यहाँ पर स्पष्ट है कि ये जो मान है वो x का मान है, x का मान एक √2 है और x का मान यहाँ पर -√2
2 है। बोलिए यही है ना, यानी 2x का मान है, 2 और x का मान निकालना है हमको। तो अब बताइए, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस रूट 2, यानी ये जब मान है इसका मतलब है कि रूट 2 इसमें रखिएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो x माइनस रूट 2 से भी भाग दीजिएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तभी जाके वो शून्यक है, तभी शून्यक है ना। और इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस रूट 2। अब देखिए ध्यान से, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, इन दोनों को गुना कीजिए और जो आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। अरे अगर देखिए ध्यान से, अगर 8 का फैक्टर जो है वो आपको 2 गुने 4 है, ठीक है, 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है, तो हम चाहें तो दोनों को गुना करने के बाद भी तो कह सकते हैं कि 8 भी 8 का फैक्टर है कि नहीं है, बताइए। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, तो इसको गुना करते हैं तो क्या मिलता है हमको, इसको गुना करते हैं तो क्या मिलता है, x में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। अब बताइए आ गया, यानी x स्क्वायर माइनस 2 जो होगा यह भी, यह px को क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा, ठीक है, कर देगा। और कितना बार करेगा ये तो अभी पता नहीं चलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा ना। तो भाग दिया जाए, देखिए भाग दिया जाए, इधर लंबा चौड़ा इधर जगह है, इधर भाग दिया जाए। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इससे हम भाग देने वाला है किसमें, 2x के घात 4 माइनस 3x के घात 3 माइनस 3x के घात 2 प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या करने वाले, भाग देने वाले। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। देखिए x का घात 2 है और हमको गुना करके 2x के घात 4 लाना, ठीक है, सिंपल सा उपाय है। अगर आप चाहें तो इससे 2x घात 4 में x घात 2 से भाग कर सकते हैं और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यानी 2x घात 2, यानी 2x स्क्वायर से अगर हम गुना कर देते हैं, क्या करते हैं 2x स्क्वायर से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या मौजूद हो जाता है, हमारे पास आ जाता है ये 2x घात 4 आ जाता है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए फिर 2x घात 2 में माइनस 2 से गुना करना पड़ेगा, तो वो आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 x के घात 2। चलिए अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये प्लस 4x के घात 2 माइनस 3x के घात 3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, हम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, यानी इनके बीच कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि माइनस 3x के घात 3 को अलग रखने देते हैं, अलग रहने देते हैं, और प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। आप चाहें तो ये हमने जो इसके नीचे लिखा है इसको छोड़ के इसके नीचे लिख सकते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये कितना था, माइनस 2 में हम कर रहे थे, तो आप माइनस 2 दूना 4x हो जा रहा था। इस तरह से भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपको बच जाएगा क्या, माइनस 3x घात 3, और ये आपको प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर कितना होगा। ध्यान रहे कि सेम सेम के सामने उतारेंगे, यानी जिसका घात 2 है कोशिश करेंगे उसी के नीचे रखें। अगर इसके नीचे भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी हम शुरुआती स्टेज में सीख रहे हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जिसका घात सेम हो उसी के नीचे रखा जाए, ताकि घटाने जोड़ने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपको, और ये तो इसका काम क्रिया हो सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर ये भी है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर से 6x माइनस 2 हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। इस बार माइनस 3x के घात 3 लाना है, तो क्या करेंगे, माइनस 3x हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको माइनस 3x के घात 3, और फिर माइनस 2 में माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6x होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, माइनस 6x हम यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों, क्योंकि x यहाँ ऊपर है और x यहाँ नीचे है। यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो फिर प्रॉब्लम होता, इसको कोई संबंध इसमें हो ही नहीं सकता था, इसलिए हमने क्या किया कि x को x के सामने ही रहने दिया। ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो होगा एक्स स्क्वायर ये चुपचाप यहाँ उतर जाएगा, ये प्लस 6x ये हो जाएगा आपको 12x, और ऊपर से उतार दीजिए माइनस 2, ठीक है। इस बार हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर में
एक्स स्क्वायर से किस में गुना किया जाए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए? बताइए जल्दी से बताइए कि एक्स स्क्वायर में किससे गुना किया जाए कि हमारे पास ये आ जाए। चलिए ठीक, ध्यान से। इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम माइनस, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है -2 में -3x से करेंगे तो +6x आएगा और प्लस हो जाएगा माइनस, ये भी यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। तो बचेगा क्या बताइए? बचेगा सिर्फ -2 और एक्स स्क्वायर में अगर हम +1 से गुना करते हैं तो हमारे पास आसानी से एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है और -2 में +1 से करेंगे तो ये भी आपको -2 आ जाएगा और ये आपको माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, आ गया हमारा 0। क्या 0 आया? शेषफल 0 आया। मैंने पहले ही बताया था कि 0 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर -2 जो है वो px को पूर्णतः विभाजित कर देगा। क्यों? क्योंकि ये दो शून्यक है वो इनके ही शून्यक है, जो हमारे पास px है, जो हमारे पास बहुपद है, बस दूसरे चीज़ का नहीं है। यानी अगर आप चाहें तो इस px को, ध्यान से देखिए, अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस px को क्या लिख सकते हैं? वैसे तो हम जानते हैं कि px बराबर क्या होता है, gx गुने qx जोड़ rx, ठीक है। और rx जो है 0 है तो 0 जोड़िए घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इसलिए इसको हटा देते हैं। चलिए, तो gx हमारा क्या है? gx यानी जिससे भाग दिया जाए x स्क्वायर -2 और qx क्या है? ये हमारा qx आया, क्या? 2x घात 2 -3x जोड़ 1। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से तो ठीक है भाई, ये तो 2 ऑलरेडी दिया था, वहीं से ये लाया हुआ है हमने। इसको, ये जो द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है, इसको अगर हम इसके जो मध्य पद है उसको विभक्त कर दे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे, तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे ला सकते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 और 2 में 1 से गुना करता है, आपको अच्छे से याद है, पहले वाले एक्सरसाइज में हम इसको कर चुके हैं। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। इस 2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो क्या आ जाए बताइए? बीच वाला पद आ जाए, यानी -3, और इनको जब गुना करें तो 2 एकम 2 ये आ जाए। ठीक, तो बताइए क्या क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि आप चाहें तो इस 2 को तोड़ के, यानी हम चाहें तो लिख सकते हैं -2 -1, क्योंकि -2 और -1 को गुना कीजिएगा तो +2 आएगा और -2 -1 को जोड़ दीजिएगा तो -3 आ जाएगा। जो हमको ज़रूरत था यहाँ पे निकल के सामने आ गया। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -2x -x प्लस 1। ये इधर उधर दोनों आप चाहें तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x स्क्वायर -2 इधर, और ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो सकता है बताइए? 2x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ से -1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x -1। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इसको तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर -2 ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से 2x -1 फिर बाहर निकल जाएगा और यहाँ से x -1 बाहर निकल जाएगा। देखिए, इनको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। इनको क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, ताकि इनके जो शून्यक है वो हमें निकल के सामने आ रहे हमारे साथ। कैसे? एक बार हम क्या करते हैं, अब 2x -1 को 0 करते हैं तो 2x बराबर +1 और x का मान जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार x -1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। देखिए, पहले से हमारे पास 2 मौजूद था, √2 और -√2। अब हमने क्या किया कि 2 और निकाल दिया, एक जो है वो 1/2 हो गया और एक जो है सिंपल 1 हो गया। यानी ये 2 और ये 2 कुल मिला के 4 हो गए और हमने x के वैल्यूज़ को बहुत ही आसानी से निकाल दिया। अब जो बाकी के बचे हम लिख सकते हैं, बाकी जो शून्यक हैं वो क्या क्या हमारे सामने आ गए, वो हो गया आपको 1/2 और 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने ये किया, एक बार आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये किया, उसके बाद इसको डिवाइड किया, भाग दिया यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से ये शुरू किया, ठीक है। जैसे जैसे जगह बनती गई वैसे वैसे ये बनता चला गया। तो इस तरह से आप चाहें तो द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद तो पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। त्रिघात बहुपद जिसमें एक शून्यक दे दिया जाए तब भी आप निकाल सकते हैं। चतुर्थ घात वाले जो भी बहुपद होंगे उसमें 2 या 3 जो भी निकल के सामने आएगा वो अगर आपको दिया जाएगा तो उसको भी कर सकते हैं, या फिर बाकी के जो भी बचे हैं उसको भी बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से जुड़े और फ़ायदा उठाएँ। और हमारा जो ये पूरा क्लास है वो एकदम टाइम टू टाइम चलता रहेगा। बहुत ही जल्द आप लोगों को जो MCQs होते हैं उसके लिए भी
आपको एक टाइम बता दिया जाएगा और वहाँ पे MCQs बहुत ही आसानी से आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस में मिलेंगे। इसलिए मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को साझा कीजिए। कोशिश की जाएगी कि आपके सभी प्रॉब्लम्स को वहाँ सॉल्व किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।